17-18 साल का हुआ, जब लगा कि अब इसे राजा हमारे लिए मिलकर अनुकूल बना देना चाहिए। उतने दिन तो बड़े मनोरंजन में रहे राजा। दूसरी रानियों ने उन्हें खिलाने के नाम पर जहर दिया, पुत्र मर गए, पुत्र काल कवलित हो गए। बहुत रोए राजा, बहुत रोई रानी। गुरुदेव को याद किया, गुरुदेव अब आना नहीं चाहते। उन्होंने नारद को साथ लिया संकादिक में, नारद मुझसे सहा नहीं जाएगा, तुम चलो। राजा बड़ा व्यथित है। नारद आए और नारद ने कहा कि मैं तो, तुम आज राजा परेशान हो, वह पुत्र तुम्हारा शत्रु पुत्र, वह पुत्र तुम्हारा शत्रु पुत्र था, तुमको इतने दिन के लिए साथ आया था। यह तो तुमको संकादिक ने बतला दिया, लेकिन तुमने कहा, इसलिए उन्होंने टालना चाहा, प्रारब्ध को टालना चाहा। उन्होंने सोचा कुछ दिन और टाल दूं तो इनका प्रारब्ध टल जाए। गुरु बार बार किसी के प्रारब्ध को टालना चाहता, मौत को, प्रारब्ध को तो टालना चाहा। और टालने के क्रम में उन्होंने महसूस किया कि जब एकदम टालना संभव हो गया, गुरु ने कहा प्रारब्ध टाला नहीं जा सकता। उन्होंने अपने शिष्य का बड़ा आदर करते थे, बड़ा भाव रखते थे। तो राजा को कहा कि तुम्हारा वो शत्रु पुत्र था। राजा तब भी मन में तोष नहीं दिया। संकादिक से उन्होंने कहा, संकादिक सिद्ध ऋषि थे, कहा राजा चलो तुमको तुम्हारे पुत्र से मिला देता। गए राजा और रानी को लेकर, जहां उस पुत्र ठहरा था स्वर्ग में, गए। जाते ही इन्होंने लिपट करके कहा, हा पुत्र, हा पुत्र। कहा झटक के उसने, अरे कौन तेरा पुत्र है? कई जन्मों मैं तेरा बाप रहा हूं, मैंने कभी तुमको अपना पुत्र नहीं कहा, आज तुम हमारा पुत्र कहते हो। पिछले जन्म में मैंने, तुम याद करो, तुम फला व्यक्ति था और तुमसे मेरा चल रहा था शत्रुता। मैंने तुमको कहा था कि बेटा मैं तुम्हारे आनंद में खलल डालूंगा। मैंने 20 वर्ष आनंद देकर के अचानक से छीन लिया तुम्हारी व्यवस्था, आज तुम्हारी चली गई, तो आज तुम मेरे लिए बड़ा पुत्र का है। राजा को तोष हो गया, संतोष हो गया। तो हम आपको कह रहे हैं कि इस भाग्य को, जिस भाग्य के लिए आप इतना परेशान हैं, उसमें 3 कर्म, कल भी कहा था मैंने, कहा 3 कर्म प्रभावित करते हैं जीवन को, क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध। क्रियामान जो आप अभी कर रहे हैं, आप सीआरपी की ड्यूटी कर रहे हैं, इसका लाभ आपको मिल रहा है कि आप इसके पैसे पा रहे हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये क्रियामान कर्म। संचित कर्म है, पिछले जन्मों में हमने जो किया। मैंने कल तुलसीदास की कहानी कही, तो पिछले जन्म में इतना तुलसी ने गड़बड़ किया था कि बिल्कुल इस जन्म में उनको मिलना कुछ नहीं है। लेकिन इस जन्म को बनाना अपने हाथ में है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद तुमसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या। तो अपने हाथ में कैसे है? तो 2-3 बातों पर मैंने कहा था कि तेरा जीवन जो बन गया है अभी, वह ऐसा बन गया है कि दूसरे के अधीन, सब कुछ दूसरे के अधीन हो गया। तुम अपने जीवन का मालिक बन सकते हो। कहा कैसे? तो तुम ट्रांस में जी रहे हो, तुम हमेशा दूसरे की व्यवस्था में जी रहे हो। कैसे? तो उन्होंने अपने घर में यदि एक अच्छा टीवी खरीदा है, तो मेरे घर के बच्चे को लिए भी एक अच्छा टीवी होना चाहिए। पहले यह तय कर लीजिए कि आपको उसकी आवश्यकता है कि नहीं। मुझको 10 बार लोगों ने कहा, स्वामी जी अब आप बड़े हो गए हैं, पीठाधीश्वर हो गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पीठाधीश्वरों के, तो आपको कार चाहिए। तो मैंने कल भी कहा था कि एक कथा सुनाई थी आपको कि स्वर्ग के वस्त्र पहनने चाहिए। मैं ऐसा व्यवस्था नहीं बनूंगा, मैं किसी दूसरे के हाथ में मैं अपना रिमोट कंट्रोल नहीं दूंगा। आपने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिया। कैसे? अगर किसी को एक इंजीनियर को, एक डॉक्टर को एक कार की आवश्यकता है, एक डीआईजी को कार की आवश्यकता है, वह अपना कार भी रखें क्योंकि उनको तुरंत कहीं जाना होगा। लेकिन एक साधारण जवान को कार की आवश्यकता नहीं है।
और अगर किसी को है तो वह खरीदे। मैं कहता हूँ आवश्यकता के अनुसार खरीदे, लेकिन आवश्यकता नहीं है, हमारा स्टेटस सिंबल हाई हो जाएगा इसलिए आप कार खरीद रहे हैं, तो आपके मन के रसायन बदल गए, आपके मन के रसायन बदल गए। और योग उन रसायनों पर नियंत्रण स्थापित करता है। आपके मन के रसायन कैसे बदलें? अभी अमेरिका में शोध हुआ कि अगर आप पड़ोसियों को देखकर जलते हैं तो आपके शरीर के रक्त की जांच नमूने की गई तो पता चला उसमें 80 न्यूरॉन पैदा हो गया। 80 न्यूरॉन नाम का हार्मोन, पता कर लीजिए। हम कह रहे हो ये साइंटिफिक प्रूफ बता रहे। और अगर आपको तोष है, संतोष है कि खुदा ने मुझे जितना भी दिया है उससे ज्यादा ही दिया है मेरे कर्मों के हिसाब से, तो आपके शरीर में डोपामिन नाम का हार्मोन पैदा होता है। डोपामिन नाम का हार्मोन पैदा होता है। और डोपामिन का क्या काम है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, आप अगर किसी जियोलॉजिस्ट से पूछेंगे, किसी बायोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो बताएगा, या बायोकेमिस्ट्री में आप अगर देखेंगे तो बताएगा कि डोपामिन का काम है शरीर के नए नए सेल को बनाना, मन को शांत कर देना, नेत्र से सम्मोहन की वर्षा करना, आपके शरीर से सुगंध निकालना। जितना डोपामिन बढ़ता जाएगा उतना सुगंध बढ़ता है। मीरा को भी जहर दिया गया, मीरा नहीं मरी। इसके पीछे का कारण अब विज्ञान ढूंढ रहा। कहा मीरा क्यों नहीं मरी? तो मीरा के शरीर में भक्ति के रसायन पैदा हुए, वह इतने अधिक थे कि जो जहर दिया गया उसको वो एंटीडोट्स बन गए। तो भक्ति युग था मीरा का 11वीं शताब्दी, और पुनः 21वीं से 22वीं शताब्दी के बाद में जो चिंतन किया गया है, कहा गया यह भी भक्ति युग बनेगी। लेकिन यह बनेगी प्रज्ञा की भक्ति युग। लोग सोचेंगे, लोग कहेंगे, चिंतन करेंगे कि भक्ति करने से शरीर के रासायन क्या हो जाते कि हमको चोरी करने की इच्छा नहीं होती। भक्ति करने से शरीर के रासायन क्या होते कि हमारे दूसरे के घर में जाकर दूसरे की बहू बेटियों की झांकने की इच्छा नहीं होती। भक्ति करने से हमारे रासायन क्या पैदा हो जाएंगे कि हम क्या चीज चाहते हैं, हम इस शरीर का जन्म किस लिए हुआ है। मैंने कहा 4 चीजों के लिए हुआ। कहा किस चीज के लिए हुआ? कहा अर्थ के लिए हुआ। अर्थ का मतलब केवल पैसा नहीं है, अर्थ का अर्थ है कि जीने का अर्थ क्या है, हम समाज में किसके लिए उपयोगी हो सकते। धर्म के लिए हुआ है। यह धर्म कोई हिंदू धर्म नहीं, कोई इस्लाम नहीं, कोई ईसाई नहीं। धर्म कहते हैं धार्यते इति धर्म, जो धारण करे से धर्म कहते हैं। नेत्र का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना, जीवा का धर्म है चखना, हाथ का धर्म है स्पर्श करना। और इस धर्म से अगर हम निरपेक्ष हो जाएं तब क्या हो सकता। और भारत धर्म निरपेक्ष है, भारत धर्म निरपेक्ष है। जब तक भारत सापेक्ष रहा धर्म के, तब तक भारत सोने की चिड़िया कहलाया। यहाँ डाल डाल पर करती थी सोने की चिड़िया की बसेरा, यह भारत देश था। जहाँ सत्य अहिंसा का लगता था हरिनाम का डेरा, तो जहाँ हर एक लड़का मोहन है और सीता हर एक बाला, तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती थी। आज क्या हो गया? उस भारत को कौन सा छीन लिया? किसकी नजर लग गई? किसकी नजर लग गई? दिनकर ने अपने शब्दों में कहा, मेरे नगपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव बिडार पौरुष के पूंजी भूत हुआ। कितनी मनिया लुट गया मिटा, कितना तेरा वैभव शेष, तू ध्यान मग्न ही रहा इधर वीरान हुआ प्यारा से। किन द्रौपदियों के बाल खुले, किन किन कलियों का अंत हुआ, का हृदय खोल चित्त और यहाँ कितने दिन ज्वाल बसंत हुआ। तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदावों घनश्याम कहाँ, ओरी उदास गंडकी बता कवि विद्यापति के गान का। पैरों पर ही है पड़ी हुई मिथिला भिकारणी सुकुमारी, तू पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधियां सा। तो आप कहते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अगर आप चिंतन करें तो जिज्ञासा। मैंने कल प्रश्न किया था परसों कि जिज्ञासा मेरी खो गई। मुझको आप अगर छोटे से बच्चों को पूछ दें, हो सकता है आप लोग संस्कारी हो, पूछ दें। मैंने बीए पास एक लड़की से पूछा, मैं एक चुटकुला सुना देता हूँ पहले, तब पूछते हैं। एक स्कूल था, स्कूल इंस्पेक्टर आए, उन्होंने क्लास में पढ़ा रहे थे, बोले क्या पढ़ा रहे हैं?
तो बोले कि हम तो पढ़ा रहे हैं कि राम के बारे में शिक्षक को। तो उन्होंने लड़का से पूछा, है लड़का उठ जाओ, शिव के धनुष को किसने तोड़ा? लड़का छूटते ही उठ के कहता है, सर मैं तो कल आया भी नहीं था, और हम जानते हैं कि कोई भी शरारत होती है तो मेरा ही नाम लगता है। जरूर सब लोग हमारा ही नाम बोलेंगे, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मैं कल परसों आया नहीं था, मैं छुट्टी में था। शिव का धनुष को मैं तोड़ भी नहीं सकता हूं और तोड़ा भी नहीं। बड़े आश्चर्यचकित हो गए इंस्पेक्टर महोदय, बड़े आश्चर्यचकित हो गए, क्या बोल रहा है लड़का? तो बोलने बढ़ता है, बैठ जाओ। दूसरे लड़कों से उन्होंने कहा, तुम बोलो शिव के धनुष को किसने तोड़ा? कहा, सर यही तोड़ा होगा। क्लास में जब भी कोई बदमाशी होती है, बेंच वगैरह यही तोड़ता है, तो शिव का धनुष यही तोड़ा, दूसरा तो तोड़ा ही नहीं। और चकित रह गए इंस्पेक्टर, कहे क्या बात हो रहा, क्लास क्या, कहाँ जा रहा? शिक्षक को उन्होंने कहा कि महाशय ये लड़का क्या बोल रहा है? कहा, बिल्कुल ठीक बोल रहा है, सारे लड़के ठीक बोलते हैं, यह लड़का बड़ा शरारती है। हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं शिव का धनुष यही तोड़ा। उनकी तो बेचैनी बढ़ती जा रही थी, बोले किससे कहें, किसको गार्जियन माने? अब कृपाराम जी से पूछते हैं तो ये सब बोल रहे हैं, चलिए डीआईजी साहब सीओ साहब के पास, मतलब प्रिंसिपल साहब के पास। प्रिंसिपल साहब को कहा कि मैंने क्लास में ऐसा पूछा, आप क्या कहते हैं?